अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की आवाज़। अगर आप सरकारी मुलाजमीन हैं या पेंशनर हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी ताज़ा तरीन खबरें, हुकूमती नोटिफिकेशन, तनख्वाहों और अलाउंस की अपडेट और पेंशनर की नई मालूमात। हमारी कोशिश है कि आप तक ताज़ा तरीन मालूमात देती जाए ताकि आप हर अपडेट से बाखबर रहें। वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और रहें बाखबर। बंदा पहला निकाल रही हो जो 20-20 साल से काम कर रहा है, जो 10-10 साल से काम कर रहा है, उनको निकाल के 20 का नया बंदा ना करे हो। ये कुछ तुक बनती है। जिनको एक्सपीरियंस है काम करते हुए, जिनको काम आता है, उनको निकाल के नए बंदे रख रहे हो जिनको काम सिखाया जाएगा। कोई अक्ल कोई तुक बनती है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप अपना पेट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी तनख्वाहें 400 गुना 900 गुना बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी मुराद बढ़ाना चाहते हैं। ये गरीब के मुंह में जाता हुआ एक नवाला, गरीब के बच्चे की का स्कूल आपसे हजम नहीं हो रहा है। ये कहें गरीब का नवाला हजम नहीं हो रहा। शेम। बाकी मैं बाकी जो सूबे हैं उन्हें भी कहता हूँ कि हाई अलर्ट पर रहें। जैसे हम अपना अगला लाए अमल देंगे वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसके ऊपर मीटिंग करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम सनम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आतिफ मजीद ने तमाम YDA पाकिस्तान का मैंडेट जो हासिल है उसके बिहार पर जो बात की है, अच्छी हो जाए यार, थोड़ा पीछे हो जाए। डॉक्टर आतिफ मजीद साहब ने जो YDA पाकिस्तान के मैंडेट लेकर बात की है उसकी तायीद करते हैं और पंजाब भर की और पाकिस्तान भर की 1,20,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स इस कॉज में उनके शाना बशाना है और कोई भी ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी बहनों बेटियों को बालों से पकड़ के घसीटा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उन्हें उनकी सरों की रिदाएं छीन ली गई हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये वजीर आला पंजाब है जो खातून है जो कहती है कि धरने के ऊपर चेरी क्रॉस के ऊपर बैठी हुई थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने उन पर शब खून मारा, उन पर हमला किया। हम पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स इसकी शदीद अल्फाज की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हमें रहमान अली बाजवा साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन है आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं रहमान साहब, खैरियत से हैं? मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, मजदूरों का किस हद तक आज के दिन स्पेशली मैं बात करूंगी कि ख्याल रखा जा रहा है, फरमाइएगा इस हवाले से। थैंक यू सो मच जी। एक तो आपने इनवाइट किया, आज इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस रखी थी, NIRC के चेयरमैन है हमारे उन्होंने, और बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव इसमें लिया। उसमें बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे और जज सुप्रीम कोर्ट के जमाल खान मंदूखेल साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब थे, फेडरल मिनिस्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ HRD, जज हाई कोर्ट के जवाद हसन साहब थे, और बड़ा एक हेल्दी उसके ऊपर इन्होंने डिबेट भी की और एक अच्छा इनिशिएटिव था। डिबेट क्या हुई? देखें, सबसे पहली चीज़, हमारे बहुत से जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं उनको अपने राइट्स के हवाले से पता ही नहीं है। क्या कवानीन हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है, इनके क्या राइट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता। एम्प्लॉयर एक तरफ जो है वो तो ज़्यादती करता ही करता है, बट जो कोर्ट्स के हवाले से किस तरह से जाना है, क्या क्या राइट्स जो है वर्कर के पास हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ या एम्प्लॉयर के साथ जो है निगोशिएशन के हवाले से, एक अच्छा इनिशिएटिव था ये। बट ओवरऑल बात की जाए आप वर्कर्स की या उसकी, तो बुरे तरीन हालात हैं। आज भी 1886 की तो हम बात करते हैं, शिकागो के जो मजदूरों ने कुर्बानियाँ दी थी, बट हमारे जो यूनियन लीडर्स हैं, फेडरेशंस हैं, दिस इज़ द टाइम कि जो मजदूर या इनके साथ ज्यादती एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं, मिसाल के तौर पे राइट साइजिंग, या अगर उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, या पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर तमाम उम्र भर की जमा पूंजी जो है उनसे छीनी जा रही है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई 20 साल में आता है, 40 साल वो सर्व करेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो पेंशन की सूरत में उसको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगी,
35, 36 या 37 साल वो सर्व करता है और एट दी एंड आपको बताया जाता है कि वो मराहत आपसे ली जा रही हैं और उनको जो है मिनिमाइज किया जा रहा है, तो इन इनिशिएटिव्स के खिलाफ पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को, मजदूरों को इकट्ठा होना चाहिए। और आज का दिन जो है शिकागो के मजदूरों के नाम तो है ही है, बट मैं ख़ास तौर पे जो हेल्थ के हमारे ग्रैंड हेल्थ अलायंस था पंजाब का, जिन्होंने 24 दिन धरना दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वही राइट्स की बात आती है कि अपने हक के लिए निकले थे। एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उनके साथ बैठना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। आफ्टर निगोशिएशन चीजें तय होती हैं कि भाई मुतालबा आपका जायज है या नहीं, बट गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। ठीक हो गया, ये तमाम तर बातें अपनी जगह दुरुस्त भी हैं, लेकिन जब हम एक आम मजदूर की बात करते हैं, आपने कहा कि उनको जो उनका अपना बेसिक राइट है उसका भी उस तरह से अंदाजा नहीं है, तो उस हवाले से क्या आप समझते हैं कि किस तरह से अवेयरनेस देनी चाहिए? देखें, आज भी यहाँ पे जब डिबेट हुई तो उसमें यही था कि जो NIRC के तहत यूनियंस रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सजेशन आई कि इनकी भी कंपलसरी कर दिया जाए, जो कलेक्टिव बार्गेन एजेंट्स हैं ये तो वहाँ पे हैं जहाँ पे यूनियंस रजिस्टर्ड हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं या वर्कर्स हैं अपने यूनियन लीडर को मुंतखब करते हैं कि वो अपने मामलात जो हैं एम्प्लॉयर के सामने रखें। बट हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा भी है जहाँ पे यूनियन साजी का तो नाम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जैसा कि बैंक्स आप देख लें, तमाम बैंक्स के हवाले से आप बात की जाए तो वहाँ पे है तो वो वर्कर ही, बट उसके साथ कैशियर है, उसके साथ ऑफिसर का नाम निकाल के उसको मजदूर की कैटेगरी से निकाल दिया जाता है। और वहाँ पे राइट ऑफ एसोसिएशन जो आइन का आर्टिकल हमारा 17 है, जो कि हमें ये राइट देता है कि हम एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, बट डेफिनेटली उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। और जब हम बात करते हैं कि एक आम मजदूर की उजरत जो है इस वक्त, तो हुकूमत ने कहा हुआ है कि भाई 37,000 होनी चाहिए, लेकिन उनको 25,000 से ज्यादा देने के पाबंद नहीं होते लोग, तो उस सवाल से बताइएगा कि मजदूर के अलावा बाकियों की भी तो जिम्मेदारी है ना, एहसास करें। जब एहसास ही मर जाएगा तो फिर ये रूल्स लॉज ये सब अपनी जगह धरे के धरे रह जाएगा। देखिए, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने जो है रेज की है, मगर यहाँ पे भी मैं बात करूंगा कि जो मिनिमम वेजेस हैं, That's the responsibility of the government। गवर्नमेंट जो है उसको नोटिफाई करती है, बताती है कि ये मिनिमम वेजेस हैं। सबसे पहले वहां पे फिर मैं वही बात करूंगा कि कुछ कलेक्टिव चीजें ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयर की हद तक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनको जो है अनाउंस करना है या कुछ, वहां तक जाके सबसे पहले तो मिनिमम वेजेस को एनहांस कराए, फिर ये नीचे लेबर कोर्ट्स और NIRC ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बट फिर वही बात आती है कि एक आम वर्कर जो है उसको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं हमारे घरों में, आपके घर में भी काम करते हैं, हमारे घर में भी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हम उनको मिनिमम वेजेस जो हैं वो 37,000 देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज करूंगा, ये 3 कैटेगरीज हैं, एक अनस्किल्ड लेबर है, एक सेमी स्किल्ड है और एक स्किल्ड लेबर है। ये 3 कैटेगरीज हैं। और अनस्किल्ड लेबर के बिल्कुल जिसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ खालिस्तन वो मजदूर है, ये उसकी तनख्वाह जो है 37,000। बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी जो टीचर तबका है हमारा, उसकी भी अगर मिनिमम वेजेस हैं जो कि सेमी स्किल्ड या स्किल्ड की कैटेगरी में उसको आना चाहिए। हमारा तो अलमिया ये है कि हमने टीचर जैसे जो तबका है उसको भी जो है हमने अनस्किल्ड तबके के अंदर रखा है कि एक PN है हमारा, बड़ा मोहतरम है हमारे लिए, जो अनपढ़ है उसकी सैलरी भी जो है मिनिमम वेजेस जो है हमने 37,000 अनाउंस की हुई है। और 37,000 ही उसी स्कूल में जो एक टीचर है जो हाईली क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, उसकी सैलरी भी जो है वो 37,000 है। ये तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएं, जितने भी स्कूल्स हैं, शर्म आती है हमें कि 10,000 15,000 20,000 के ऊपर जो है वहां पे टीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैं इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं लेना चाहता, बट ओवरऑल जनरल बात है। ओवरऑल जो है जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी एक स्टूडेंट की फीस 12-12 हजार रुपए है, बट टीचर को जो है आप चेक कर लें, आई कैन प्रोवाइड द प्रूफ कि वहां पे 30,000 या 35,000। और वही बात बनती है कि इनको यूनियन बनाने का रहमान अली बाजवा साहब आपने ज्वाइन किया और मजदूरों की एक तरह से यूं कह लें कि आपने
आपने नुमाइंदगी की यहाँ पर। नाज़रीन, वी हैव प्रॉब्लम्स बट वी आल्सो हैव सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस की जानिब कैसे बढ़ना है ये हमारे ऊपर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।